ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, कल जो है हमने एक बहुत सीरियस मैटर पर चर्चा किया था कि हमने हमारी लाइफ के अंदर कोई गड़बड़ किया है, कोई ब्लंडर किया है, और वो ब्लंडर या कोई भी जो है अपराध या गड़बड़ किया है तो उसका जो है हमको किस तरह से उसका रास्ता निकाल करके वो हमारे जीवन में जो गिल्ट होता है वो गिल्ट को निकाल देना। बहुत सीरियस मैटर था। आज प्रभु जी हम उल्टा लेंगे कि हमारे जीवन के अंदर किसी ने हमारे लाइफ के अंदर इनजस्टिस किया है, किसी ने हमारे साथ में बराबर व्यवहार नहीं किया है, किसी ने हमारे साथ गड़बड़ किया है, और वो व्यक्ति जो है हम उसको भूल जाते हैं। कृष्ण भक्ति में आए हैं, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसके पे एनवी नहीं रखते कि उसको भी मेरे जैसा किसने किया, उसका भी ऐसा ही हुआ है। वो कृष्ण भावनामृत डिवोटी का जो है वो स्वभाव नहीं है प्रभु। हम उसको भूल जाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो है ना हमेशा रहता है, और वो ये है प्रभु, हमको वो व्यक्ति के प्रति ग्रंच रहता है। ग्रंच इन द सेंस उनको होता है ये व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत खराब काम किया है, ठीक है मैं उसके लिए कुछ करूंगा नहीं, लेकिन एक अंदर से जो है ना प्रभु एक ग्रंच रहता ही है। वो ग्रंच जो है ना उसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है हमारे जीवन में कि कभी कभी जो है ना प्रभु जब हम जपा करने बैठते हैं और वो जपा करते बैठने के वक्त पे वही जपा के वक्त पे वही व्यक्ति हमारे सामने आकर के खड़ा रह जाता है और पूरा हमारा जपा बिगाड़ देता है। और फिर वो जपा बिगड़ जाने के बाद में प्रभु जब जपा बिगड़ गया तो पूरा हमारा दिन बिगड़ गया, और पूरा दिन बिगड़ जाने की वजह से जो है प्रभु हमारी कॉन्सियसनेस पूरी बिगड़ जाती है। और ये हमेशा माया हमेशा हमारे साथ में ऐसा ही करती है कि जब भी हम जपा करने बैठते हैं वही व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो जाता है, और ये हमें बहुत दिनों प्रतिदिन महीनों के महीनों हमारे जीवन में इस तरह से जाता है, और ये जाने की वजह से हमें कृष्ण कॉन्सियसनेस में ढीले होने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या, इसके लिए क्या करें हम प्रभु? आई डोंट नो, ये क्लास जो है मुझे लगता है आपके लिए है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ हरि नाम के ऊपर चर्चा कर लेंगे, और अगर सीरियसली आपके लिए भी आपको भी लग रहा है कि हम इसके ऊपर चर्चा करें तो प्लीज लेट मी नो, वरना प्रभु जी आई डोंट वांट टू डिस्कस बिकॉज दिस इज ये क्लास जो है ना प्रभु टू बी वेरी फ्रैंक मैं मेरी जात को प्रीच करने वाला हूँ। मैं मुझे आई हैव आल्सो गॉन थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। फ्रॉम विपुल अग्रवाल प्लीज गो ऑन। चलो ठीक है कंदन डू इट प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। सो प्रभु ये जो है हमारे लाइफ के अंदर जब भी इनजस्टिस होता है, और वो इनजस्टिस जो है प्रभु हमारे हृदय को हिला देता है, भक्ति में होने की वजह से जो है प्रभु वो व्यक्ति के प्रति हम उसके रिटेलिएट नहीं करेंगे,
हम उसको रिटेलिएट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर वो व्यक्ति हमारे हृदय के अंदर ठस गया रहता है, और वो व्यक्ति वो ठस जाने की वजह से प्रभु वो व्यक्ति को हम बाहर नहीं निकाल पाते। और वो जब भी हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज करते तभी वो चीज हमारे सामने आकर के खड़ी रह जाती है, और वो खड़ी आ जाने के बाद में हमारा पूरा चीज बिगड़ देती है। अच्छा माहौल में हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, या तो जो है जपा कर रहे हैं, वो व्यक्ति का विचार आया और सब चीज बिगड़ गया हमारे जीवन में। इसका रास्ता क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? प्रभु हर एक के जीवन में इनजस्टिस हुआ है, हर एक के जीवन। हमने भी पहले कल हमने दूसरे पे किया है, हमने भी कुछ, हम बहुत शुद्ध भक्त नहीं है, हमने घोटाला किया है, हमने दूसरे पे किया है और लोगों ने भी हमारे पे किया है, हमने भी किया है, लोगों ने भी हमारे पे किया है। और अभी कल तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है हमने किया है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, और जो लोगों ने हमारे साथ किया है तो उसका क्या सॉल्यूशन। प्रभु विल बी वेरी वेरी सीरियसली ये प्रश्न जो है प्रभु मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, हर एक व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति को ये प्रॉब्लम लग रहा है तो उसका ये मैंने प्रश्न राधानाथ महाराज को पूछा था, और महाराज ने बहुत लंबा जवाब दिया है उसके लिए। तो वो जो है लेक्चर, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हर एक व्यक्ति अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत तकलीफ दे रहा है तो वो लेक्चर सुनिएगा। लेक्चर का टॉपिक है एंटीडोट ऑफ एनवी। वो लेक्चर आप सुनिएगा, इट विल गिव, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स के अंदर है प्रभु 20 मिनट, ऑलमोस्ट 20 मिनट महाराज ने ये इसके ऊपर जवाब दिया है। तो प्रभु, और मैंने वो प्रश्न उत्तर कम से कम 200 से 250 बार सुना है, वो रगड़ रहा था मैं मेरे लाइफ के अंदर, और वो उसमें से बहुत सोलेस मिल रहा था। सो आई फेल्ट इट, प्रभु अभी हम लोग जो है ना कृष्णा भक्ति के अंदर डीप जाना चाहते हैं, हमको गोड़ी गोड़ी भक्ति नहीं करना है, वी वांट टू बी गोइंग वेरी डीप, तभी जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का जिस्ट हमको मिल पाएगा। तो प्रभु लेट अस डिस्कस व्हाट महाराज हैज सेड। पहला महाराज ने बताया, पहला कि आपको ग्रंथ है, आपका एनवी बताया मैंने कि मेरे को एनवी नहीं है बिल्कुल, लेकिन ग्रंथ तो बराबर अंदर है। वो व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मेरा बुद्धि बिगड़ जाता है। प्लीज गिव टॉपिक नेम प्रभु ऑफ महाराज लेक्चर, इट इज एंटीडोट ऑफ एनवी, द टॉपिक इज एंटीडोट ऑफ एनवी, वो टॉपिक है, उसके ऊपर आप देख लीजिएगा प्रभु। अभी जो है प्रभु आपको एनवी नहीं है लेकिन ग्रंथ है, और वो व्यक्ति आपके सामने आते तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है, अरे ये कहाँ सामने आ गया और मेरा पूरा मूड बिगाड़ देता है, क्या करे अभी इसके अंदर। नाउ महाराज एक के बाद स्टेप्स बोल रहे हैं, और प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत टाइम लगा इसको समझने के लिए, सालों के सालों निकले हैं, और अभी भी मैंने सुना है, समझा है, लेकिन रियलाइज होने में बहुत तकलीफ हो रही है। लेट अस सी टू इट व्हाट महाराज हैज स्पोकन। पहला जो है महाराज ने बोला कि प्रभुपाद जी जो है हमेशा कहते थे कि किसी को भी इस तरह से इनजस्टिस किसी व्यक्ति पे होता है तो प्रभुपाद जी हमेशा ऐसा कहते थे कि आपने वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में इनजस्टिस किया होगा, ये जन्म में या तो पहले जन्म में, और ये व्यक्ति खाली उसका इंस्ट्रूमेंट ही बना हुआ है, आपको रिटेलिएट या आपको जो है एडजस्ट होने के लिए, आपको इक्वल करने के लिए, क्योंकि आपने जिस किसी के साथ में इनजस्टिस किया है तो वो आपके सामने रेसिप्रोकेट हो रहा है। खाली वो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट है, वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपका जो सर्वर करने के लिए वो व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट बनाया है। यू शुड नॉट क्रिटिसाइज दैट पर्सन, ये आपको समझना चाहिए। वो व्यक्ति पे मत गाली दबाचा रखो या उसके पे ग्रंथ मत रखो, वो खाली तो इंस्ट्रूमेंट है आपका दूसरे पहले का जो गड़बड़ है उसको सरबर करने के लिए। ये पहला डिसीजन महाराज ने बताया। दूसरा बहुत सीरियस टॉपिक बताया महाराज ने कि हो सकता है कि ये कृष्णा आपके लाइफ के अंदर ये इंसिडेंट बना रहा है, और वो इंसिडेंट इसके लिए बना रहा है कि जिसकी वजह से आप जो है आपकी कृष्णा भावनामृत में बहुत डीप जाओ, बहुत डीप जाकर के इसका जिस्ट निकालो, और वो जिस्ट निकालने के बाद में आपको जो है ये इंसिडेंट की वजह से आपकी कृष्णा भावनामृत के अंदर प्योर
हकीकत के अंदर जो है ना शुद्ध भक्ति क्या है, किस तरह से जीना चाहिए कृष्णा भक्ति के अंदर, ये तुमको कृष्णा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। प्रभु, इट इज डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब बट इट इज रियलिटी। जो है प्रभु, ये हो सकता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है मेरे को सुधरने के लिए और कृष्णा कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है ये समझने के लिए, ये इंसिडेंट की वजह से। दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरा महाराज बता रहे थे कि unless and until you don't forgive others, Krishna will not forgive you। ये बड़ा ऊंचा सिद्धांत है प्रभु। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है तो कृष्णा आपको माफ नहीं करेंगे भाई। फिर महाराज ने इतने एग्जाम्पल्स बताया है कि जो है अमरीश महाराज जो है प्रभु, उन्होंने जो है फॉरगिव किया दुर्वास मुनि को, नहीं दुर्वास मुनि को फॉरगिव किया। नित्यानंद प्रभु जगह मधय को फॉरगिव नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को हिरण्यकश्यप को फॉरगिव नहीं किया। आगे चल करके देखे तो हरिदास ठाकुर ने जो है प्रभु, जिनको 22 मार्केट प्लेस के अंदर उनको मारते थे, उन्होंने उनके लिए फॉरगिव नहीं किया। ये सब नित्यानंद प्रभु, प्रहलाद महाराज, जीसस क्राइस्ट ने जो है जब उसको सूली पर चढ़ा रहे थे तभी भी उन्होंने ये सबको फॉरगिव नहीं कर दिया। प्रभु ये सब एग्जाम्पल्स जो है महाराज बता रहे थे कि ये सब लोगों ने सबको फॉरगिव किया। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ये आपको समझना चाहिए कि ये आपको ये स्टैंडर्ड पे आना ही पड़ेगा। इन लोगों ने हमको बताया किस तरह से हमको ये फॉरगिव करना पड़ेगा। और ये भौतिक दुनिया का नेचर ही ऐसा है कि अगर इवन डिवोटी भी रहेगा ना तो भी लोग उसको ऐसा ही समझेगा कि ये व्यक्ति मेरे को, वो डिवोटी को भी जो है ना हैरान करेंगे, चीट करेंगे, इनजस्टिस करेंगे, उसको ब्लैस्फेम करेंगे। उसको जो है प्रभु इनजस्टिस डेफिनेटली ये दुनिया में होने ही वाला है। सब लोगों पे हुआ है। फिर महाराज ने हमारे सब आचार्यों का नाम बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, सब लोगों पे इनजस्टिस हुआ है। प्रभुपाद, सब पे इनजस्टिस हुआ है। ये दुनिया का नियम ही है। डिवोटी जो है ना किसी के साथ में ग्रंज नहीं रखता है, किसी के साथ में जो है प्रभु उसका कोई व्यवहार किसी के साथ में खराब नहीं रखता है, क्योंकि वो कृष्णा के साथ में कनेक्टेड है। लेकिन लोग जो है उसके साथ में जो है इनजस्टिस करेंगे। ये दुनिया का नियम है। हमारे सब आचार्यों को हुआ है। नरोत्तम दास ठाकुर का भी एग्जाम्पल था, सबको हुआ है इस तरह से। और सबको हुआ है तो तुम उसमें अपवाद होने वाले नहीं हो। It will can happen, everybody has to go through that process। हमारे सब आचार्यों ने किया है, हुआ है। ये भौतिक दुनिया का ही नियम है, सब पे अन्याय होने ही वाला है। Nobody is going to be an exception। Nobody is going to be exception। फिर प्रभुपाद जी का जो फेमस स्टेटमेंट है ना, जो प्रभुपाद जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जो राधानाथ महाराज हमेशा बोलते रहते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ ए डिवोटी इज हाउ टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। व्यक्ति का ग्रेटनेस है, भक्त का जो है सीरियस ग्रेटनेस का भी है कि जब वो खराब स्थिति किस तरह से वो टॉलरेट करता है, उसके ऊपर उसका ग्रेटनेस एस्टिमेट होता है। और आपको चेक करना है कि ये प्रोवोकिंग सिचुएशन है, प्रभु किसने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, आपको इतना आपका हृदय तोड़ दिया है, आपको हमेशा उसका याद आता रहता है। वो एक प्रोवोकिंग सिचुएशन, तुम उसके साथ में रिटेलिएट करने की पूरी कोशिश करता है, तुम दबा देते हैं, मैं कृष्णा भक्तों में नहीं कर सकता। वो रिटेलिएट करना, वो प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसी स्थिति के अंदर प्रोवोकिंग सिचुएशन है, उसके अंदर तुम कितने टॉलरेट होते हैं, उसके ऊपर तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस मेजर होती है। उसी हिसाब से जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है ना प्रभु, कि क्राइस्ट बोलते थे, कि राधानाथ महाराज हमेशा रिपीट करते रहते हैं कि एक डिवोटी सबको प्रेम करता है, वहां तक कि उसके एनिमी के साथ में भी, उसके दुश्मन के साथ में भी प्रेम करता है। अभी दुश्मन के साथ में प्रेम करता है, उसका ये मतलब नहीं है प्रभु कि उसको जैसा वो बोलते हैं ऐसा करते रहे और वो किक मारते रहे। एक्सटर्नली आपको नीडफुल करना पड़ेगा कि वो जो है आपको ज्यादा मारते न रहे। आपको उसके साथ हो सकता है एक्सटर्नली फाइट भी करना पड़ेगा,
लेकिन इंटरनली प्रभु जी तुमको हमेशा चेक करता रहना है कि उसके प्रति तुम्हारी दया भावना हुई होनी चाहिए, तुम उसके लिए प्रार्थना ही करते रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो प्रभु, वी आर मिसिंग द बस ऑफ डिवोशनल लाइफ। वेरी हैवी स्टेटमेंट जो प्रभु मुझे अभी तक सालों के सालों जाने के बाद में भी अभी तक मैं उस पर इम्प्लीमेंट पूरा नहीं कर पाया हूं। और वो ये है, राधानाथ महाराज ने बताया कि तुमको, अगर तुमको कृष्ण भक्ति में हकीकत में तीव्रता से आगे बढ़ना है, अगर तीव्रता से आगे बढ़ना है तो उसके प्रति तो तुम्हारा ग्रंथ है, वो तो तुमको दबाना है ही, वो तो डेफिनेटली करना है। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर यू। बट उससे ज्यादा अगर तुमको कृष्ण भक्ति के अंदर एकदम आगे बढ़ जाना है तो तुम जो है एक और चीज करना पड़ेगा तुमको। तुम इंटेंसिटी के साथ में, एकदम हृदय से, पूरा इंटेंसिटी के साथ में, जो व्यक्ति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है ना, तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया है, कृष्णा के सामने जा करके उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा कि कृष्णा, उसको कृष्णा भक्ति दो और उसको आगे बढ़ाओ। अगर तुम ये कर सकता है ना, तो तुम्हारी कृष्णा भक्ति इतनी फास्ट भागेगी, इतनी फास्ट भागेगी, क्योंकि कृष्णा देखते हैं कि ये व्यक्ति का नेचर कितना चेंज हो गया है, कृष्णा भक्ति ये व्यक्ति ने कितना सीरियसली अपने लाइफ में ले लिया। महाराज बता रहे थे, आप देखो हमारे आचार्यों ने, कि हमारे शास्त्र में प्रहलाद महाराज ने जो है हिरण्यकश्यप को जो है प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना नहीं किया है। अम्बरीश महाराज ने दुर्वास मुनि के लिए प्रार्थना नहीं किया है। नित्यानंद प्रभु ने जगाई बधाई के लिए प्रार्थना नहीं किया है। ये हमारी परंपरा है भाई, ये हमारी परंपरा है। और इसके वजह से ही जो है जीसस क्राइस्ट ने जो है प्रभु वो सब उनको सूली पे चढ़ाए थे, उनके लिए प्रार्थना नहीं किया है। ये लोग ने कितना इनके साथ में इनजस्टिस किया, अरे ग्रंथ तो छोड़ो, उनके लिए प्रार्थना किया है। अम्बरीश महाराज ने नहीं किया है। प्रभु, दिस इज अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमको ये देते हैं कृष्ण। अगर आप ये कर सकोगे, ये स्टैंडर्ड पे आओगे ना, then you will be able to advance very seriously in Krishna consciousness. तकलीफ है प्रभु, इट इज सो डिफिकल्ट प्रभु, और वो भी एक कलयुग के अंदर। और ऐसा ही हम बम्बई जैसी शहर में रहते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल टू कम टू दैट लेवल, बट दिस इज द प्राइस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये है प्रभु, ये अगर तुम कर पाए, महाराज मुझे बता रहे थे, योर पाथ ऑफ गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड, इट विल बी सो फास्ट, इट विल बी सो फास्ट। क्यों? क्योंकि कृष्णा देखता है कि ये व्यक्ति ने जो है ना हकीकत में कृष्णा कॉन्शियसनेस समझ लिया है। प्रभु जी अगर थोड़ा फाइनली थोड़ा विचार भी करेंगे ना, तो हमारे सब पे अन्याय है, इधर हमारे सबके ऊपर अन्याय है। इतना 70-80 साल जो भी हम मेहनत करते हैं, वो हमारे पास से एक ही सेकंड में हमको छीन करके फेंक नहीं दिया जाता है मृत्यु के वक्त पे। ये सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? मैं हमेशा विचार करता हूँ कि कृष्णा को हमको उतना तो हमको बोलना पड़े, अरे इतने पूरे 70-80 साल में मेहनत किया है, और दूसरे जन्म किधर भी लूंगा तो वहां पे तो जीरो से चालू करना पड़ेगा, कितना संघर्ष होगा। थोड़ा 10% तो देते जाओ मुझे, वो तो लेके जाओ तो मेरी लाइफ तो कुछ सीधी सी, दूसरी लाइफ तो बराबर थोड़ी सिंपल तो चालू हो गए, इतना जीरो से तो संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन प्रभु हमको सब चीज छोड़ना पड़ता है, ये सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? घर छोड़ना पड़ता है, फैमिली मेंबर को छोड़ना पड़ता है, प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ता है, नेम फेम पावर पोजीशन स्टेटस सब चीज छोड़ना भी पड़ता है, और एक सेकंड में, और जिधर भी जाते तो जीरो से चालू करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? ये अन्याय क्यों एक्सेप्ट कर सकते हो? क्योंकि सब लोग ने अन्याय एक्सेप्ट किया है, और ये अन्याय, दूसरा अन्याय तुमको आता है, तुम्हारा इनजस्टिस होता है, तो उसको पकड़ करके क्यों बैठते हो? उसको पॉजिटिव ले लो। वो पॉजिटिव लेने की वजह से जो है यू विल बी सो मच सेटिस्फाइड। प्रभु ये आपका हृदय इतना इतना कोमल हो जाएगा, इतना सॉफ्ट हो जाएगा, और वो सॉफ्ट हृदय की वजह से जो है ना प्रभु कृष्णा फट करके एब्जॉर्ब, कृष्णा फट करके पेनिट्रेट हो जाएगी। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इन रियलिटी। अगर ये तुम कर पाए
तो प्रभु दिस इनजस्टिस जो तुम्हारे लाइफ में हुआ ना, इट इज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। एक बहुत बड़ा जो है आशीर्वाद हो जाएगा, और उसकी वजह से तुम कृष्ण भक्ति के अंदर इतना आगे बढ़ पाए। प्रभु इट इज नॉट सो इजी, आई कैन टेल यू प्रभु, ये करना इतना तकलीफ होता है। थोड़ा अंदाजा लगो, जो व्यक्ति ने अपने साथ में अन्याय किया है, उसके साथ में अपने को, उसको तो उसका अन्याय तो छोड़ दो, उसके लिए प्रार्थना करना। इमेजिन, क्या कृष्णा भावनामृत क्या स्टैंडर्ड बता रहा है, क्या स्टैंडर्ड बता रहा है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, ओके, महाराज मेरे को बताएगा, अगर तुम नहीं कर पा रहे तो कृष्ण ने तुमको एक बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। यू आर मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू विल बी कंसीडर्ड एज अन अनफॉर्चुनेट पर्सन। और अगर तुम ये स्थिति के अंदर भी तुमने अगर वो स्थिति में बराबर उसका फायदा ले लिया, यू विल बी रियली गेनिंग सो मच इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु आज जो है ना, आज जो है प्रभु, when we are chanting our 32 rounds, we have to pray to Krishna. We really have to pray to Krishna. That Krishna, मैं समझ सकता हूँ ये मैं पद में समझ सकता हूँ प्रभु, it is not so easy. It is not so easy. हमारे हमको जो है ना प्रभु, हमको ये आज के दिन जब आप जपा करना बैठेंगे ना, जब हमारा 32 राउंड्स करेंगे ना, we have to pray to that कृष्णा, मेरे जो इनजस्टिस मेरे लाइफ में हुआ है, I can understand it. पर तुम मुझे इतना स्ट्रेंथ दो अभी कृष्णा, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ कि मैं इनजस्टिस को टॉलरेट कर लूं, और वो टॉलरेट करने के बाद में मेरे में इतनी कॉन्शियसनेस अपसाइड लेके जाओ, मेरे को इतना ऊपर लेके जाओ कि जो व्यक्ति ने मेरे साथ इनजस्टिस भी किया है ना, उसके लिए मैं प्रार्थना करूं। हाँ, यू हैव टू डू द नीडफुल प्रभु जी, मेरे को महाराज ने अगेन रिपीट करते रहते थे, यू हैव टू डू द नीडफुल। अगर कोई व्यक्ति ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आप उसका पाव पकड़ोगे, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, आपको जो है तो आपको और मारेगा एक्सटर्नली, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस अलग है। तो आपको एक्सटर्नली यू हैव टू डू द नीडफुल, कि वो आगे आपको और मारे नहीं, आप जो है ज्यादा ना मारे, या आपको ज्यादा पीटे नहीं, वो आपको वो आपका प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको फाइट भी करना पड़े, लेकिन प्रभु दैट इज एक्सटर्नल। Internally, so you have to pray for that devotee. You should have a love for that devotee, or you should have to love for their family members or whosoever. जिसने भी आपके साथ में injustice किया है, you should have a love for that person, and you should pray for that person. अगर आप ये कर सकते हो, प्रभु, you'll be shooting up in your Krishna consciousness, क्योंकि महाराज कृष्णा will see that ये व्यक्ति ने हकीकत में कृष्णा भावना पर समझा है। This is what is expected from us, Prabhu. This is what in reality is Krishna consciousness. तो प्रभु, हम जब प्रार्थना करेंगे, आज 32 वाला हम जब करेंगे ना, तब हम कृष्णा से याचना करेंगे, मतलब इनजस्टिस हुआ है, मैं जो है ग्रंथ तो पूरी तरह से दबाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके साथ में मेरे को ये एक ऐसी शक्ति दे दे कि मैं नीडफुल करूं। नीडफुल करने के बाद में कृष्णा मेरे को ये शक्ति दो कि वो व्यक्ति के प्रति मैं नेगेटिव थिंकिंग ना करूं, ऑन द कॉन्ट्ररी में उसके लिए प्रार्थना करूं कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। When we have this thing, then we will be so much dear to Krishna, Prabhu. We will be so much dear to Krishna. प्रभु, बद्रीनाथ के ऊपर जा करके, अरे गंगोत्री में जा करके, जहां से गंगोत्री का उदर हुआ है ना, वहां पे जा करके गंगा के अंदर बैठ करके, खाली आपका नेक तक गंगा के अंदर बैठ करके, अंदर बैठ करके जो है 192 राउंड्स करना सहला है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस बनाना बहुत कठिन है। दिस इज व्हाट आई फील इट। ये कॉन्शियसनेस बनाना बहुत कठिन है। निर्जल एकादशी करना बहुत सहला है, अरे निर्जल करने के बाद में जो है वापस निर्जल करके साथ में 192 राउंड्स भी करना सहला है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस करना बहुत कठिन है। This is where our test is going to come. This is where our Krishna consciousness is going to be checked, प्रभु। प्रभु, अब जब सिर झुकाया है ना, कल ही मैं बता रहा था आप सबको, हमने सिर झुकाया तो पूरा 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 अच्छी तरह से अंदर चले जाएंगे। हम यहाँ पे लटकेंगे नहीं अभी प्रभु,
हमको यहाँ पे लटकना नहीं है। सिर झुका है तो पूरा झुका देंगे। मार खाया है तो मार खाया है तो मार का खाने के बाद में उसका पूरा फायदा लेंगे। लटकना नहीं है इधर अभी। We really wanted to take full advantage of whatever the situation हमारे लाइफ में आया ना, वो पूरा जो हमारा लाइफ में जो सिचुएशन आया उसको मेडिटेट करते करते let us take the full advantage of that situation and take it in a very positive way, very very positive way. And if we take this thing in a very positive way, there'll be tremendous change. प्रभु जी, अरे छोड़ो ना यार, दूसरे लोगों का छोड़ो, तुम इतना you will be zooming in Krishna consciousness. You'll be zooming, Prabhuji. You'll be just like you'll be floating, I would say. Floating. You feel it so nice. Krishna consciousness में कहाँ से कहाँ अपनी चेतना लेके जाता है। उसके लिए ये कॉन्शियसनेस रखना बहुत कठिन है प्रभु। हम चैरिटी दे सकेंगे, हम प्रीचिंग बहुत कर सकेंगे, हम एक आसन में बैठ करके 192 राउंड भी कर सकेंगे, लेकिन ये कॉन्शियसनेस बना करके कृष्ण भक्ति करना बहुत कठिन है। But this is what Krishna wants from us. This is what Krishna wants from us. And if we can have this thing in our life, then we can make serious Krishna conscious progress. प्रभु हर एक व्यक्ति, यहाँ टेक माय वर्ड्स प्रभु, हर एक व्यक्ति, कोई भी होगा, हर एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर इनजस्टिस हुआ ही है। कोई यहाँ पे मफत में सीधा सब गुड़ी गुड़ी किसी के लाइफ में नहीं है। Every people has gone through problems, difficulties and injustice in their life. खास करके injustice, और प्रभु मेरे को पक्का पता है, वो व्यक्ति सामने आ जाता है या विचार आ जाता है ना, हम हिल जाते हैं। So take this thing very seriously in your life. And most important thing, प्रभु, even pray for me also. मैं ये तोता की तरह भी बोल रहा हूँ। I'm just speaking like a parrot. I know what is the gravity of what I'm speaking. It is not so easy, but I can tell you one thing very clearly. To some extent now, थोड़ा बहुत ये 10 साल से ये 10 नहीं, मेरे ख्याल से 15 साल से 17-18 साल से ये मैं लेक्चर सुनता ही रहता हूँ। प्रभु जी, मेरा ये क्लैरिटी आ गई अभी। It is extremely difficult, no doubt about it, but it is not impossible. It is not impossible. It is possible if we can have a very, very proper sadhana, very serious Krishna consciousness in our life, then it is possible. It is not impossible. Just increase our Krishna consciousness, keep a strong sadhana, keep a strong association of sincere devotees who are on that path itself. उनको जिस्ट चाहिए प्रभु, उनको जिस्ट चाहिए। ऐसे भक्तों के संग के अंदर रहिए, ऐसा सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस करिए और कंसिस्टेंसी रखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। तो प्रभु एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। ज्यादा जो है ना प्रभु, मुझे ऐसा लगता है, डेफिनेटली लोग बोलते हैं ना प्रभु मेरे को 192 राउंड्स रोज करना है, मेरे को 128 राउंड्स रोज करना है, मुझे 64 राउंड्स रोज करना है। दैट इज गुड, नथिंग रॉन्ग, डेफिनेटली ये डिवोटी का टारगेट होना चाहिए। लेकिन जो डिवोटी होगा ना, वो ये भी टारगेट अपने लाइफ में करेगा, तो मेरी कॉन्शियसनेस एक ना एक दिन ये आना ही चाहिए। बिफोर आई लीव माई बॉडी, आई वॉन्ट टू कम टू दैट कॉन्शियसनेस। अरे मरना है तो यार उसके पहले पूरा करके निकलूंगा ना भाई, तभी तो कृष्णा की कॉजलेस मर्सी आएगी ना। कल ही मैं बता रहा था ना, आई डोंट नो बट yesterday I was thinking this way कि आइडियल हमारा मृत्यु ऐसा ही होना चाहिए प्रभु। कृष्णा जो है ना, गोलोक वृंदावन में दरवाजा खोल करके खड़े रहे हैं कि कभी आएगा और कभी मैं उसको एम्ब्रेस करूंगा और कभी उसके साथ में मिलूंगा। कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस। पर ये कभी होगा जब हम रगड़ाएंगे तभी ना, जब हम रगड़ेंगे तभी ना भाई, जब रगड़ेंगे तभी कृष्णा ये देखेगा। And this is what is expected from us. This is what Radhanath Maharaj told in the very beginning itself. This is an opportunity for us to improve your Krishna consciousness. Go deep into Krishna consciousness. And what is the meaning of going deep?
The going more deep into it is ग्रंथस तो निकालो, लेकिन एक चीज ऐसा आ जाना चाहिए, कृष्णा मेरा प्रगति कम होगा तो चलेगा, उसका प्रगति ज्यादा करो, भले उसने मेरे साथ ग्रंथ किया। कहना बहुत सहला है प्रभु, पर इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हमारे फ्रेंड के साथ में हम कर सकते हैं, हमारा वेल विशर के साथ में कर सकते हैं, लेकिन जिसने हमको बर्बाद किया है, जिसने हमको बहुत हैरान किया है, उसके लिए करना। But this is the price of Krishna consciousness. This is what Krishna wants from us. So we will chant our rounds on that consciousness itself. And most important thing, Prabhu ji, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। सीरियसली आई एम टेलिंग यू प्रभु, मेरा मृत्यु बहुत जल्दी आने वाला है, मैं 60 इयर्स का हो गया हूँ, कभी भी आएगा, नंबर आ जाएगा। और जब भी नंबर आ गया प्रभु, अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं आया तो मैं कैसे कृष्ण को बता पाऊंगा कि मैंने सीरियसली लिया है कृष्ण कॉन्शियसनेस। मुझे मालूम है मैं अकेला मेरे रिच से नहीं आगे निकल सकूंगा सीरियस चीज करने के लिए। आई नीड डिवोटीज कॉजलेस मर्सी। सीरियसली कॉजलेस मर्सी सो मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज ये कॉन्शियसनेस जल्दी नहीं आएगी। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, एवरी डिवोटी प्लीज, आई विल आल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोग भी आगे निकल जाइए। हम इसके लिए आ रहे हैं प्रभु जी, हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है, हमको हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ाती जानी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्यादा से ज्यादा मैच्योर होते जाना है। फॉर दैट पर्पस ओनली वी कम एंड स्टे एंड चांट टुगेदर एंड हियर कृष्ण कथा। दिस इज आवर ओनली मोटिव। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आई विल आल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू आल्सो प्रे फॉर मी प्रभु। आई विल बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू वेरी वेरी